यस। आज भी क्लास रखिए, आ गए सभी। हाँ, करें मंगलाचरण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक छठा अधिकार है। करिए, आप करिए कुसुमलता जी। ठीक है। हाँ मिथ्या, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। मिथ्या देवादिक भजे, वो है वो है मिथ्या मिथ्या भाव, भाव, सच वो तिनको साचे साचे भजो, भजो, यह हित भाव। हेत उपाव। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। इसलिए इनका निरूपण करते हैं। कुदेव का निरूपण और उनके श्रद्धा नादि का निषेध। वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। उनका सेवन तीन प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है, और कहीं इस लोक का प्रयोजन है। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है। इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, यह बतलाते हैं। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, किंतु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है कि ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा। क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे, ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा, वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, तो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादिक का ही अधिकार है। इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। ठीक है इतना हाँ हाँ, हम क्लियर लोग कर? यस छठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार कर रहे हैं, जिसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो कुदेव का सबसे पहले निरूपण किया है। अभी कुदेव में व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजन का निषेध। हाँ, कंटिन्यू करिए। तथा ग्रंथरादि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध किया गया, तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादिक की व पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। हनुमान हनुमानादिक को पूछते हैं, देवियों को पूछते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूछते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतरादि को पूछते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूछते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूछते हैं, गाय घोड़ा आदि तिरंचों को पूछते हैं, अग्नि जलादि को पूछते हैं, शास्त्रादिक को पूछते हैं, अधिक क्या कहे रोड़ा इत्यादि को भी पूछते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं, इसीलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा। तथा कितने ही व्यंतराधिक है, सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। यहाँ कोई कहे दुख दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही
कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी देखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूछते, वह उनकी निंदा करते हैं, वह वे भी उसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसीलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। और कोई पढ़ना चाहेगा आगे? सुमन जी पढ़ेंगे? पढ़े। हाँ पढ़िए आप। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार दिखा जाता है, वह व्यंतर आदि द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतर आदि हुआ, वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमा आदि का भी अतिशय होना सुनने व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही है, कितने ही उनके अनुचर व्यंतर आदि द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा, जानने के पश्चात भी सहाय न करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षी भूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं। यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाले पैदा करता है, वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा। और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतर आदि की चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। उत्तर, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो कुस्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखलाते हैं, वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं, अपने आप आते हैं, तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं। इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं, वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं, यदि इनको पीड़ा होती है हो
तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं। और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए। हाँ, और कोई है? सविता जी, सुनीता जी। ओके, मैं पढ़ती हूँ। इतना है कि मंत्र आपकी चिंत्य है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमन आदि नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रहता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहां इनके इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो अन्य मत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान को हो वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप न दे सकें, वह इच्छा न हो, वहां मान कुतूहल आदि के से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। देवों में ऐसी शक्ति है कि वह अपने व अन्य शरीर को व पुद्गल स्कंदों को जैसी इच्छा हो तद अनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, वह अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव को शरीर को रोग आदि युक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोग आदि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय का हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वेंतरों में अवधि ज्ञान के कारण शक्ति होती है। वो कुछ अपने शरीर का भी, क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर होता है, तो उसको वो उसमें क्रिया कर सकते हैं और पुद्गल स्कंद को भी कर सकते हैं। बट यह है कि अगर किसी और का करना चाहे तो वो उसका करना और उस जीव का पुण्य पाप का उदय होना, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तभी कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ो। हाँ, इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। यहाँ कोई कहे, इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष है? उत्तर, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंद नहीं होता। राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है, इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है। तथा व्यंतर आदि मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वो कौतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं करते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूछते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो न मानने पूजने वालों को तो बहुत दुखी करें, परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधा आदि की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक होते हैं, देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजन आदि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कौतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कौतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, गया आदि में पिंड दान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? उत्तर, जीवों के पूर्व भाव का संस्कार तो रहता ही है। व्यंतरों को भी पूर्व भाव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भाव में ऐसी ही वासना थी। गाय आदि में पिंड दान
आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं तो वो ऐसा नहीं कहते कि वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हों। इसलिए सब व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना है तथा सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि ज्योतिष हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने, तथा चंद्रमादिक को धनादिक का प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो तो सर्व दारिद्री इस कार्य को करें, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रह आदि आने पर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वमेव गमनादिक करते हैं, वह पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने से आगामी ज्ञान की कारण होते हैं। कुछ सुख दुख देने को सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार ग्रह आदिक स्वमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने से आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कोई तो उनको पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजन आदि करना मिथ्या भाव है। या कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है। उत्तर, धन के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूछते हैं सो मिथ्या है। जो देव दहाड़ी आदि हैं वह कितनी ही तो व्यंतर आदि व ज्योतिषनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजन आदि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया है। आगे पढ़ो या आप कोई और पढ़ेंगे? इस हाँ, पेज कोई में और जो पढ़ना चाहे सेकंड तो लाइन, ठीक रहेगा। जिस प्रकार हिरण आदि स्वयमेव गमन, तो क्या हिरण की गमन आदि की क्रिया से भी संसारी जीव कुछ समझता है क्या? ऐसी कुछ बात होती है क्या कि दाएं से निकल रहा है, बाएं से निकल रहा है? कभी सुना है ऐसा? तो बिल्ली वगैरह का तो सुना है, इनका भी हो कथा कहीं पे होता होगा, इसलिए रेफर किया होगा। बट या पूरा तो का पूरा पूरा इसमें इन्होंने जितनी कुरीतियां जितने व्यवहार में आते हैं वो सारे बताएं, बट इतना पता रखे या न रखे, बट हमें मेन ये पता होना चाहिए सच्चे देव का जो लक्षण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी, वो हो तो बाकी जितने भी आए इसमें सारे के सारे ये जो भवन व्यासी ज्योतिष व्यंतर इन्हीं का ज्यादा वर्णन है। और होते भी हैं, दिखते भी हैं, क्योंकि उनमें कुछ शक्ति होती है अवधि ज्ञान के कारण। लेकिन वही बताया, अगर आप जीव का पुण्य पाप का उदय निमित्त नैमित्तिक होता है उसका कार्य उस हिसाब से होने के लिए, नहीं तो वो उल्टा नहीं कर सकते हैं। कर सकते। मतलब कुछ भी दुख आए तो अपनी श्रद्धा से नहीं डिगना है हमें। मतलब हमेशा यही बात ध्यान रखना कि पाप का उदय होगा तो हमें कोई सुख नहीं दे सकता, और पुण्य का उदय होगा तो कोई चाहकर भी दुख नहीं दे सकता है। ये पक्की श्रद्धा रखें तो अपने धर्म मार्ग से हम नहीं डिग सकते। हम क्या होता है, थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी श्रद्धा से डिगते हैं। मतलब एकदम नहीं, श्रद्धान हमको एकदम नहीं है देवशास्त्र गुरु पे, क्योंकि हम दिखते हैं, हम कहीं भी फिर हाथ, मतलब अब तो चलो परमागम की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर भी कर लेते ना, बच्चा बीमार हुआ नजर उतार दो, ये कर दो, ये सब मिथ्यात्व ही है। तो मतलब इससे हमें बचना है, और मतलब यही बात याद रखना है कि पाप का उदय हो तो कोई कुछ मतलब सुख नहीं कर सकता है, और पुण्य का उदय है तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। मतलब और सब कुछ। सेकंड पॉइंट ये भी होगा कि जो पाप है वो अपना ही किया हुआ है, उन्हें अपना ही किया हुआ है, उदय में आ रहा है, तो वो किसको दोष दे उसका। बट ये है कि अगर ये ध्यान रखें कि अपना ही किया हुआ है, तो इस वक्त जो उदय हो रहा है उसमें अपने परिणाम सुधारने का अवसर होता है, अगर ज्ञान हो उसका तो। नहीं, गहराई से विचार करेंगे तो बहुत सी बातें जीवन में अभी भी हैं ऐसी
जो मिथ्यात्व का पोषण करती है, और धीरे धीरे समझ आती नहीं नहीं अब नहीं करना है, ये सब व्यर्थ है, मानना नहीं। हम इसके लिए वही है। अनुकूलताओं में तो श्रद्धा रखते हैं पर प्रतिकूलता में डिग जाते हैं। चाहे अभी हाँ। हम 250 से पढ़ भी रहे हैं पर फिर भी मतलब मन में एक बार विचार तो आता है, फिर हम चाहे नहीं करें उसको, पर हम करते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। उसका एक मेन रीजन यही है कि जितना अपना ज्ञान है ना, जितनी पढ़ाई है, वो सारी बुद्धि के तौर पे है। उसको जरा सा भी हमने अपने अंदर में टेस्ट करने की, प्रयोग करने की कोशिश नहीं करी, और ना उसका कोई साधन हमने ढूंढा। तो ये सारा बुद्धि के तौर पे है, ज्ञान के तौर पे। इसको हमने एक्चुअली अपने अंदर उतारते नहीं है ना, तब तक उसको श्रद्धा आती नहीं है। आत्म अप्लाई करना जरूरी है, हाँ, और यही प्रैक्टिकल जैनिज्म का मेन वो है कि हम उसको अप्लाई करें सिद्धांतों को। इसलिए मतलब अपने करते हैं आप, मतलब अपन एकदम से मतलब पलटते हैं, पर एक बार तो आता ही है, तो फिर हमारी श्रद्धा इतनी पक्की नहीं है। हाँ, तो इसलिए अभी जैसे जितना भी हम लोगों को ज्ञान है और जितनी भी क्लासेस हम कर रहे हैं, उसमें आप जितना भी पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, तो 40 मिनट्स हो या 1 आवर हो, जितना पढ़ते हो ना, उसके बाद इमीडिएटली, क्योंकि उस वक्त भावों की विशुद्धि होती है, वो 1 घंटे के दौरान एंड में खासकर होती है। उस वक्त कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 5 मिनट बैठ के उसका अपने आप चिंतन करें। ये इसमें भी देखा होगा, अष्टपाहुड़ में भी मैं पढ़ रहा था, 3-4 जगह पे जो ध्यान का और चिंतन का है, उन्होंने अलग से बताया है कैसे करना चाहिए। चाहे तो मैं उस पर आपको रेफरेंस देता हूँ, 1-2 जगह पे। सर हम एक अलग से क्लास मतलब हम आपके साथ करना चाहेंगे, वो हाँ हाँ, ध्यान पर जरूर। और उस पर। हाँ, हाँ, तो जो भी आप सबको सुटेबल टाइम हो, तो हम डे टाइम में, क्योंकि अभी तो हमारे पास 5 दिन ही बचे हैं, तो हमारा ये ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं होगा इस टाइम पे, नहीं दिन में हम सब लोगों को जब टाइम है सुटेबल तब कर सकते हैं। थोड़ा अनु जी से पूछना पड़ेगा, उनका टाइम जोन अलग है, तो अनु जी से बात कर लेंगे पहले। वो भी हाँ शायद ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास ना। हाँ, आप कर लीजिए, जिसको बाकी भी सब, करना है। मैं हाँ अवेलेबल हूँ बाकी भी एनी सब टाइम, लोग आप बता बता दीजिए। दीजिए कि मतलब किस समय अवेलेबल होंगे, मैं तो हम जनरली कर अवेलेबल होता लेंगे। हूँ, जस्ट मेरे को थोड़ा एडवांस में बता दीजिए, तो ये एनी तो टाइम आपको जब भी सूटेबल हो। इनफैक्ट अच्छा लगेगा कि आपको मैं जो भी सीखा है उसको बता सकूँ। रितु जी, ये तो अपने अभी डेली पढ़ने का सोच रहे हैं, हाँ जी। हाँ, तो जिससे कि इसमें जो 7 तारीख को जो एग्जाम्स है, हो रहा है ना ओपन, उस वक्त ये पूरा का पूरा कर ले। कल जैसे हमने किया था, बहुत अच्छा था वो, पूरा का पूरा हो हाँ, गया। और एक बार पढ़ने से जो आनंद आया है ना, पूरा क्लैरिटी आई है। अकेले मैंने पहले भी पढ़ा था, उतना क्लैरिटी नहीं आई, जब पर यहाँ वो फिर जो एक हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना, और जो थोड़ा सा जी। डिस्कशन होता है, ये कहीं ना कहीं माइंड में रहती है, और वो एग्जाम के समय क्लिक करती है वो बात फिर, हाँ, और हमें एग्जाम एकदम तो से ध्यान आ जाएगा कहाँ पढ़ा था हमने, हाँ, एकदम से वो एग्जाम तो पेज ठीक और है, वो ध्यान। सेकेंडरी है, बट एटलीस्ट ज्ञान के लेवल पे एक अच्छा वो हो जाता है, समझ में मतलब आता है। डेली इसी टाइम पर अभी रोज मिल रहे हैं पढ़ने के लिए? हाँ, हाँ जी। यस यस। और ठीक। मतलब मैं 21 तक तो मिल ही रहे हैं, पर फिर जो कठिन अपने शास्त्र है ना, मैं तो चाहती हूँ कि अपन ऐसा आधा घंटा तो स्वाध्याय करें, मतलब हाँ, इसको हफ्ते में दो कंटिन्यू दिन रखे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा है, मतलब अब चाहे 5-6 लोग जुड़े, पर सबके विचार, सबके वो मतलब होता है, डिस्कशन होता है, तो वो ज्यादा जल्दी कैच करते हैं हम लोग। अ, इसके अलावा एक अकेले और चीज। तो पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है, 1-2 पेज पढ़ते ध्यान भटकता है अकेले हाँ, पढ़ने में। हाँ, नहीं आपकी उतना बात ध्यान सही। से भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ा था उसको, उसके एलसीपीए के लिए, ये सम्मेद शिखर वाला, उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पढ़ते हैं तो पूरी तरह से अवेयरनेस होती है। हाँ, बिल्कुल। तो एक और चीज ये है कोई कि और। हम जब कल ये मैं बताना भूल गया था, जब भी हम कोई पुस्तक के किताब पढ़ते हैं, तो उसका फर्स्ट पेज से पढ़ना चाहिए, और इसका इनफैक्ट फर्स्ट पेज, उसके बाद जो जितना डिटेल प्रस्तावना या प्रशासकीय है ना, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाता है कि किताब में क्या कहना चाहिए, सार मिल जाता है, पकड़ में आता है। तो इसलिए उसको पूरा पढ़ना चाहिए उसको। ये तो चलो बीच से शुरू है, अदरवाइज वो पूरा पढ़ने से आइडिया लगता है।
और प्रस्तावना भी पढ़े और परिशिष्ट भी जो पीछे होता है वो हाँ, भी मतलब इनफैक्ट उसका जो लेफ्ट पेज होता है जिसमें प्राइसिंग कब पब्लिश हाँ, किया था, कहाँ मिलेगी हाँ, आपको, उनका नंबर क्या है, ये सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। एक और चीज था कि मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे जो क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में मेरा भी यही विचार था कि जो 2 घंटे मिलते हैं उसमें मैडम से हमें मैक्सिमम नॉलेज लेना चाहिए, ना कि मैडम को अपनी क्लास मैनेजमेंट में जो है सो उनका टाइम वेस्ट हो कि 7 बज गए, क्लास शुरू नहीं हुई है, लेट आ रहे हैं, हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर उस दिन सब लोग मैडम से पूछते हैं कि आज किताब कौन सी है, आज कौन सी गाथा पढ़नी है, हमारे पास किताब नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग आपस में बैठ के पहले ही अगर डिस्कस कर लें। किताबें मिलती नहीं, किताबें अभी जयपुर से कुछ प्रॉब्लम है मुझे पता है। तो स्वानुभूति जी ने भी बोला था सारे टीम लीडर्स को कि आप इकट्ठा दे दीजिए, एडवांस में वो देंगे। तो अगर टाइम तो लगेगा, अभी मिलेंगी नहीं किताबें, तो हम अपने ग्रुप में पीडीएफ डाल रहे हैं, या तो उनका वो पीडीएफ से पढ़ ले या जीरोक्स करा ले या बातचीत करके किसी और के पास। लोकल में भी कई मंदिर होते हैं जहाँ पर ना ये किताबें होती है, जी, मिल सकता है। तो एडवांस में कर ले तो मैडम से पूछ के कि कौन सी गाथा कहाँ किताब नहीं मिल रही, तो उसमें मैडम का कोई रोल होता नहीं है। तो उसको अगर हम पहले से ही तैयार कर ले तो मैडम का जो हम नॉलेज मैडम का मैक्सिमम ले सके, और मैडम का भी मूड ठीक रहता है। फिर हम उनको अगर ये चीजों में उलझाते हैं ना कि आज गंदर है, कभी वीडियो ऑन नहीं है, किसी का वीडियो ऑफ है, तो बड़ा वो ऑफ होता है। तो जो फ्लो होता है, उनसे जो नॉलेज लेना है वो रुक जाता है। उनके पास बहुत नॉलेज है, उन्होंने भी बहुत बहुत। ध्यान का किया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस है, प्लस नेचुरोपैथी भी है, तो हम उससे मैक्सिमम नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम क्लास का हम अपने टाइम से हम, जैसे आपने भी किया, आपको भी उत्साह होता है, तो हम इस तरह से आपस में ही अरेंज कर लेंगे कि ये सारी चीजें हमें उनको करके रेडीमेड दे दें कि आज गंदर कौन करेगा, किस ऑर्डर में आएगा। तो ये सारी चीजें हम उनको रेडीमेड मिल जाएंगी। अगले सेमिस्टर से हम कोशिश करते हैं। हाँ सर यही। और मतलब बुक का आज भी मैंने इसीलिए बुक की फोटो डाल दी थी कि सब यस, लोग जिनवाणी लेके बैठे हैं और इस पेज से पढ़ेंगे हम। तो मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं होता, 40 मिनट है उसमें 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। या थैंक तो यू उसके टाइम लिए वेस्ट आपको। नहीं होगा। यस। तो नहीं नहीं, आगे हाँ। से हम अपना जो फ्राइडे वाली क्लास में भी ऐसा ही करेंगे, यस। डिस्कशन ग्रुप में डाल देंगे। तो मतलब अपन अलग अलग ड्यूटी ले लेंगे, कोई गंधर की लिस्ट बना लेगा, कोई बुक का डाल देगा, बढ़िया तो कर बढ़िया। लेंगे। तो यस। मैम से हम ज्यादा से ज्यादा समय मतलब हम कुछ ग्रहण करें वही अच्छा है। एग्जैक्टली। यस यस, बहुत बढ़िया। यस। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? प्रियंका जी आप पढ़ना चाहेंगे या मैं पढ़ूं या सर पढ़े? मैम मैं पढ़ रही हूँ, बस नेटवर्क इश्यूज है तो आप बता दीजिएगा मेरा आवाज ओके आ रही ओके कि नहीं आ ओके हाँ, रही। आ रही है, अभी ओके, आप क्लियर है। वीडियो ऑफ रखिए, कोई बात नहीं। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। उत्तर: जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं, तथा इनको सम्मिक्तवी मानकर पूछते हैं। सो भवनत्रिक में सम्मिक्त्व की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्मिक्त्व से ही पूछते हैं तो सर्वात सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों ना पूछे। फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता स्वधर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूछे। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहारादिक है, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्र पालादिक है, परंतु समूशरणादि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। तथा देखो अज्ञानता आयुधादि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिनमत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिनमत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। इस प्रकार क्षेत्र पालादिक को भी पूजन योग्य नहीं है। तथा गाय सर्पादि त्रियंच है, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं,
उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं। उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है तथा वृक्ष, अग्नि, जलादि स्थावर हैं। वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन हैं। वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं। उनमें पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्या भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंदपना नहीं मानते, तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं। उन्हें तो गिनता नहीं है, और किसी की पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ, तथा कुदेव आदि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसीलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें, परंतु एक तो मिथ्यात्व आदि दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंध होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। यहाँ पूछे कि मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं, और पाप बंध खोटे बुरे कार्य करने से होता है, सो उनके मानने से मिथ्यात्व आदि व पाप बंध किस प्रकार होंगे। उत्तर, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध ना हो वह करना, तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। तथा कुदेव किसी को धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसीलिए यह बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो और राग देश की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्व आदि भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। यहाँ रुकते हैं, आज इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये पैरा, लास्ट वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें
पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। पर द्रव्य है, उनको इष्ट अनिष्ट मानना अपनी बुद्धि से, और उसका कारण भी बताया है। पहला है जो लास्ट में 3 लाइन है ना, अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, पहले तो मिथ्यात्व का उदय हो, फिर जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो, ज्ञान ही न हो, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। और ऐसे कुदेव को मानने के लिए पहले तो इन्होंने निषेध किया है, और ये भी बताया कि करते भी हैं तो ये कार्यकारी नहीं होगा। आपको मान लो मिथ्यात्व के कारण की पूजा भी कर लें तो इससे मिलने वाला कुछ नहीं है आपको, ये कार्यकारी भी नहीं है। तो ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। तो हम इसे एक बार हम अपने इंटरनली खुद भी अपन चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर एक्चुअल में कहाँ पे कचास है, हम कहाँ कहाँ पर एक्चुअली मानते हैं इनमें से। तो हम अगर वो बैठ के अपने आप सोचे तो हम अपने आप उसको सोचने के बाद इसके हिसाब से उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि है तरह तरह के व्यवहार में चलन ऐसे हैं कि कुदेव को मानते हैं, लेकिन हमें तो एक ही तराजू पकड़ना है जिसमें कि वीतरागता हो और सर्वज्ञता हो। ऐसे ही हमारे अरहंत और सिद्ध हमारे देव हैं। तो वहां के बाद फिर कोई भी किसी भी तरह का हो तो हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा है तो इसको माने या ना माने। एक स्टैंडर्ड हमारे पास एक मेजरमेंट है, तो उसको लेके चलने से ये मिथ्यात्व को हम कम कर सकते हैं। अगर जितना भी हमारे संस्कारों के कारण या अंदर है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसको चिंतन करना चाहिए अपने आप में। बिल्कुल। ऋतु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है कुदेव का ये पढ़ा अभी। तो सभी कुदेव के मतलब ज्योतिष व्यंतर और भवंत्रिक जितने भी देवों के बारे में बताया है, तो बिल्कुल ध्यान में चिंतन करना चाहिए कि कहीं हमारे भीतर तो ये बातें नहीं है। और इसमें और सारे नीचे जैसा के कि बताया भवंतरिक का ही लिया है, वितराग ऊपर के विमानाधिक हाँ, देवों को नहीं लिया है। जबकि वो इनसे, ये तो सबसे निचले स्तर के देव होते हैं। सबसे नीचे की देव में अगर कोई जाता है तो सबसे नीचे के स्तर के देव हैं ये, और इनकी यज्ञ हम हाँ पूजा करें तो। और हाँ। जबकि ऊपर के विमानवासी तो इससे ऊपर वाले होते हैं, 16 स्वर्ग के देव, हाँ, उनका तो कहीं और वर्णन ये है नहीं। सम्यक दर्शन भी इन्हें नहीं है, हाँ और फिर भी कुतूहल करते हैं, तो भी शक्ति है। तो वो उसी प्रलोभ कहा है से ना कि हम मतलब फिर तो स्वधर्म इंद्र को मानो, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है। आया भी है इसमें कि फिर हम स्वधर्म इंद्र को नहीं पूछते हैं, जबकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है। और यही है कि हम जो ये बात हमें बस याद रखनी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर हम इन हम्म, परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट क्यों मानते हैं? यस। तो वो विचारने योग्य है, हम नहीं कर पाते हैं, पर वो करना चाहिए। सौधर्म इंद्र को हम्म, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, मैंने लास्ट टाइम था एक, कि मनुष्य तो ये क्योंकि सौधर्म इंद्र आता है ना जन्म कल्याणक वगैरह में, तो हाँ जी, हाँ बहुत जी। उसकी मान्यता होती है। लोग मनुष्य जो होते हैं जितने पंच कल्याणक होते हैं वो सौधर्म इंद्र बनना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में यही हम्म, क्वेश्चन था कि हम मनुष्य हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, ऊंची हमारी वो है, तो हम इंद्र क्यों, हम देव क्यों बनना चाहते हैं नीची जाति में जहाँ वो संयम नहीं पाल सकते हैं? तो उसका एक रीजन यही बताया था कि हम सारे देवों को नहीं मानते हैं, सौधर्म और उनको मानते हैं। वो इसलिए कि वो एक भवतारी होते हैं, वो अगले जन्म से वो, इसलिए मोक्ष। उस अपेक्षा से ही कि अगले भव में निश्चय से मोक्ष जाने वाले, सिद्ध बनने वाले, इसलिए हम उनको पूछते हैं, ना कि इसलिए कि वो देव है। वरना देव तो संयम धारण नहीं कर सकते, हम क्यों देव बने? मनुष्य जाति उनसे उच्च जाति है। हम्म, हम जैसे बिल्कुल। पंचकल्याणक में भी देखते हैं कि जब भगवान के पालके उठाने का टाइम आता है तो मनुष्य ही उठाते हैं, क्योंकि वो संयम के धारी होते हैं। एग्जैक्टली देव और यही देख के मनुष्य को मेरे वो को ये थोड़ा डाउट सा था। दिखाते हैं, पंचकल्याणक में दिखाते हैं